एक्सरसाइज 2.5 जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉमनली कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें रियल पार्ट होता है और उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में मिलकर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। अभी रियल नंबर्स तो आप जानते हैं कि व्हाट आर रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे एक आपके लिए नया नंबर है इमेजिनरी नंबर। सिंपल है कि जो नंबर इमेजिनरी नंबर वो नंबर जो नेगेटिव हो और उसको अगर हम सपोज करो, इस एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो अभी अगर आप देखें यही -2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, -1 का भी अलग स्क्वायर रूट ले लें और 2 का अलग ले लें। अब यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है अंडर द रूट -1, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा अंडर द रूट 2। यानी इमेजिनरी नंबर को फिर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, आयोटा इज अ ग्रीक लेटर। तो आयोटा अंडर द रूट 2 जो है ये एक इमेजिनरी नंबर है। अब आपने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इमेजिनरी, इसमें एक नंबर होता है रियल, इससे एक पार्ट होता है रियल, दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। फिर आपने देख लिया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। सिंपल आपको मैंने बता दिया कि नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो फिर बन जाता है इमेजिनरी नंबर। फिर उसको हम आयोटा में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे फिर वही -2 आता है। फिर इसको हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट। फिर जो अंडर द रूट -1 है ये इक्वल टू आयोटा होता है, तो आयोटा अंडर द रूट 2। और इसका जो जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है a + b आयोटा, ये इसका जनरल फॉर्म है, where a and b are real numbers। और आयोटा जो है ये इमेजिनरी आ जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये आयोटा इमेजिनरी और यहाँ पे जो 2 है ये रियल नंबर है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब एक दूसरा पॉइंट, इसका जो कंजुगेट है वो हम किस तरह लेते हैं। कंजुगेट एक्सरसाइज नहीं है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो आप चेंज कर लें तो इसको हम कहते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.5। इनमें हम एक्सरसाइज 2.5 में एक्सरसाइज 2.5 इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को की एडिशन सीखते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिफिनीशन है वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 68 पे। डिफिनीशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके बुक में लिखा हुआ है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.5। क्वेश्चन नंबर 1, 8 द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले आपने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द पार्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 8 + 9 आयोटा पार्ट नंबर 1 में, 5 + 2 आयोटा सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो अब देखें, लिखते हैं हम कि लेट Z1
क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है 8 + 9 आयोटा, और सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2 आयोटा। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं Z1 + Z2 इक्वल टू Z1 8 + 9 आयोटा प्लस 5 + 2 आयोटा। इनको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, यानी 8 + 5 होगा विच इज़ इक्वल टू 13, 9 आयोटा + 2 आयोटा इक्वल टू 11 आयोटा। तो ये सिंपल तरीका है इसको ऐड करने का, यानी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का। अब सेकेंड पार्ट देख लें। सेकेंड पार्ट में हम लिखते हैं कि लेट Z1, हमारे पास जो Z1 है वो 6 + 3 आयोटा, और Z2 जो है वो है 3 - 5 आयोटा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो Z1 + Z2 इक्वल टू Z1 is 6 + 3 आयोटा एंड Z2 is 3 - 5 आयोटा। अब इसमें आपको नज़र आ रहे हैं कि कम्प्लेक्स रियल पार्ट जो हैं वो 6 + 3 हैं, तो ये हो जाएगा 9। 6 + 3 इक्वल टू 9, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये इनको हम माइनस करते हैं, क्योंकि एक है +3 आयोटा, दूसरा है -5 आयोटा, तो इससे कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा -2 आयोटा, क्योंकि 5 ग्रेटर है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 जो है उसमें भी हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज Z1 is equal to 2 आयोटा + 3 एंड Z2 is equal to 8 - 5 आयोटा। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है ये लिखा है -5 √-1। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि √-1 जो होता है उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा 8 - 5 आयोटा। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, यह आपका होमवर्क हो गया। इसी तरह हम आते हैं अभी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में भी हम इस तरह करते हैं कि लेट Z1 is equal to √3 + √2 आयोटा, और Z2 जो है वो 3 √3 - 2 √2 आयोटा। अब इनको हमने ऐड करना है, सो Z1 + Z2 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, देख लें √3 √2 आयोटा प्लस 3 √3 - 2 √2 आयोटा। इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं इनको हम ऐड करेंगे। रियल पार्ट्स हमारे पास ये दो हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। रीज़न इसका ये है कि स्क्वायर रूट यानी रेडिकेंड जो है ये सेम है, रेडिकेंड सेम है, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 को ऐड करेंगे इस 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 4 √3। अगर रेडिकेंड सेम ना हो तो फिर हम एडिशन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह हो कि √3 + 2 √2, अब इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि रेडिकेंड यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इससे इसको हम ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उनको भी हम ऐड या सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि रेडिकेंड इज़ 2, तो +1 और -2 इससे आ जाएगा -1 √2 आयोटा। और तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है 4 √3 -2 + 1 -1 आता है जिसको हम लिखते नहीं हैं, तो -√2 आयोटा, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, सब्ट्रैक्ट -2 पार्ट नंबर 1 -2 + 3 आयोटा फ्रॉम 6 - 3 आयोटा। अगर हम यहाँ पे इसको नाम दे दें, लेट Z1 हमारे पास है -2 + 3 आयोटा, Z2 वो है 6 - 3 आयोटा।
अब हमने सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर से फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये कहते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो ये इस तरह आ जाएगा Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 पहले लिखते हैं 6 माइनस 3 आयोटा। इसमें एक काम करें कि इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करें क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं। -2 प्लस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब जो रियल नंबर्स हैं उनको आपने एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। रियल पार्ट्स हैं 6 इंटू, तो इसे आ जाएगा 8, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे क्योंकि सेम साइन ऐड होते हैं। -3 आयोटा -3 आयोटा -6 आयोटा। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन कर ली है, फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर लिया। इसी तरह अगर आप पार्ट नंबर 2 देख लें, इसे भी हम अगर नाम दे दें लेट Z1 इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 9 माइनस 8 आयोटा। अब हमने Z2 माइनस Z1 करना है। ऐसा ना हो कि आप गलत हो जाएं और Z1 माइनस Z2 कर लें, फिर गलत होगा। बल्कि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर से फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है। सो Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 इज़ 9 माइनस 8 आयोटा। ब्रैकेट इस्तेमाल करें, माइनस Z1 इज़ 9 प्लस 4 आयोटा, तो यह आ जाएगा 9 माइनस 8 आयोटा माइनस 9 प्लस 4 आयोटा। इस माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी ये होगा माइनस 4 आयोटा। अभी जो कम्प्लेक्स रियल पार्ट्स हैं वो +9 -9 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और 0 हम लिखते नहीं हैं, तो जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो ऐड होंगे, तो आ जाएगा -12 आयोटा आ जाएगा। माइनस इनको हमने ऐड किया लेकिन माइनस कंटिन्यू रहेगा क्योंकि सेम साइन ऐड तो होते हैं लेकिन साइन वही लगता है। इस तरह अगर हम पार्ट नंबर 4 पे आ जाएं, पार्ट नंबर 4 में अगर इसको हम नाम दे दें कि लेट Z1 इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। अब हमने Z2 से Z1 को माइनस करना है। Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट में का इस्तेमाल करें क्योंकि माइनस है 8 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 3 आयोटा, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, -8 प्लस आयोटा। अभी आप देख रहे हैं कि जो रियल पार्ट्स हैं वो +1 और -8, तो +1 -8 से -7 आता है। इसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो -3 आयोटा और +3 आयोटा है। -3 आयोटा प्लस आयोटा है, तो इससे -2 आयोटा आएगा, ये इसका आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 भी अगर हम इसी मेथड पे कर लें, ये दिस योर होमवर्क, ये आप खुद इसको सॉल्व करें, इसी मेथड पे आपने इसको सॉल्व करना है जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कर लिया। Exercise 2.5 में question number 3, multiply the following complex numbers. Multiply the following complex numbers. Number 1 plus 2 iota 3 minus 8 iota। अगर आप देखें हमारे पास 2 complex number है, तो हमें multiply करना है। Let Z1 is equal to 1 plus 2 iota and Z2 is equal to 3 minus 8 iota। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देख लें Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसको हमने लिख लिया, Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया, Z2 यहाँ पे लेके। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 8 आयोटा, तो ये आ जाएगा। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इन दोनों के साथ, यानी 3 माइनस 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा
मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया। अब इसके बाद हम प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इस तरह कर लें, सिंपल कर लें, 1 इंटू 3 माइनस 8 आयोटा, फिर लिखें प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 8 आयोटा। यानी हम सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 8 आयोटा के साथ, उसके बाद प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 8 आयोटा के साथ, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 8 आयोटा, ये आ जाएगा 3 2s are 6 आयोटा आ जाएगा 6 आयोटा, सॉरी ये बाद में लिख लेते हैं। और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 आयोटा को, तो यह आ जाएगा माइनस 16 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। इस तरह के हम करते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। इसी तरह आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, इससे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देख लें ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो इनको हम कैलकुलेट करके इससे माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस 16 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे लिखें बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के कैसे बराबर होता है ज़रा आप देख लें इसको। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि माइनस 1 जो होता है वो आयोटा होता है, यानी आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस 1। अभी अगर हम बोथ साइड का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर बोथ साइड का ले लें, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 16। अब ये दो रियल पार्ट्स हैं, तो आ जाएगा 19 माइनस 2 आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसके बाद अगर हम देख लें पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में भी हम इसको सपोज करते हैं कि लेट सपोज Z1 is equal to 2 iota and Z2 is equal to 4 minus 7 iota. तो Z1 is 2 iota and Z2 is 4 minus 7 iota. तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 8 आयोटा, इससे आ जाएगा 14 आयोटा स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 8 आयोटा माइनस 14 माइनस 1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो इससे आ जाएगा 8 आयोटा प्लस 14 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। अभी इसी मेथड पे हम जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम कर सकते हैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। सेम मेथड अगर हम यूज़ करें तो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप देख लें एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने डिवीजन करनी है कम्प्लेक्स नंबर की। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपने ख़ुद सॉल्व करना होगा सेम मेथड फॉलो करके। Z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा एंड Z2 इज़ 5 माइनस आयोटा। लिखता है क्वेश्चन में कि डिवाइड द फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड पे डिवाइड कर लो। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। देखें Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा। Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। अब इसके बाद हमने क्या करना है नोट कर लें। इसके बाद हम जो Z2 है इसका जो कंजुगेट है Z2 का, ये हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस पर डिवाइड भी करेंगे। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर का कंजुगेट हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कंजुगेट
इससे पहले आपको मैंने बताया था कंजुगेट कि जो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका अगर हम साइन चेंज कर लें तो दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट. सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा. तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस आयोटा. इधर भी होगा 5 प्लस आयोटा. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपने इससे पहले सीख लिया था. पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आयोटा के साथ, तो 2 5 आर 10 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. यानी हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 इंटू 5 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर. ओके, इसके बाद 10 इन दोनों को ऐड करते हैं. इन दोनों रियल इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करेंगे. इससे आ जाएगा 7 आयोटा आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. 25 ये दो एडिटिव इनवर्स हैं, प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, माइनस रह गया और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया. तो ये आ जाएगा 10 प्लस 7 आयोटा -1 25 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होगा. इसके बाद 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा. इधर लिख लेते हैं 9 प्लस 7 आयोटा और इन दोनों को 8 करके 26. अभी हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं. तो 9 डिवाइडेड बाई 26 लिख सकते हैं इसके नीचे, और 7 आयोटा के नीचे भी 26 लिख लें क्योंकि ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट. सो z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर हो गया.